रविवार को आदर्श थाना लहसराई दरभंगा में 29 जून 2023 गुरुवार को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर लहसराई थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस शांति समिति की बैठक में यह बात सामने आई कि बकरीद के त्यौहार को कैसे शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाए। इसको लेकर शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा। वहीं दरभंगा नगर निगम की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए यह कहा गया कि निगम के द्वारा बकरीद के दिन मुकम्मल तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी समुदाय के लोग को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो। शांति समिति के सदस्यों ने विशेष तौर पर सभी लोगों से यह भी कहा कि कुर्बानी करने वाले तमाम लोग कुर्बानी के जानवर के बचे हुए अवशेष को मिट्टी के अंदर गड्ढा करके गाड़ दें ताकि किसी भी समुदाय के लोग को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या कठिनाई नहीं हो। किसी भी तरह की गंदगी को इधर उधर नहीं फैलाएं। कुर्बानी के दिनों में साफ सफाई की पूरी ध्यान दें की बात कही गई। समिति की बैठक थी क्षेत्रीय शांति समिति थाना की तरफ से थी और कुर्बानी को लेकर के है। तो हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी शांति से ही बनेगी और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। आज जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती थी उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने डिमांड किया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं जैसे मंदिर है वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती हो ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या कोई जानवर कोई वेस्टेज को लेकर के वहाँ कोई फेंक फाक न करें। इसलिए मंदिर के डिप्रेशन की ज़रूरत है। बाकी आपके माध्यम से सारे दरभंगा वासियों को मैं बकरीद का कुर्बानी का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हर साल शांति से और हर्षोल्लास के साथ बकरीद मनाते आए, कुर्बानी मनाते आए, ईद उल जुहा मनाते आए, इस बार भी आप लोग ईद उल जुहा शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं या सकते। कितने तारीख को बकरीद का त्यौहार है? 29 तारीख को नमाज है हम लोगों के यहाँ, जो 7 बजे से 6:30 बजे से 7:30 बजे तक पूरे जिला में टाइम दिया गया। तो ये जो बकरीद का सिलसिला है 3 दिन तक कुर्बानी होगी, तो ये कितने से कितने तारीख तक? 30 और 1 तारीख तक होगी। तो इसके लिए नगर निगम से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था? जैसा कि पहले भी नगर निगम से हम लोगों को वेस्टेज के लिए, वेस्टेज डिस्पोजल के लिए एक ट्रैक्टर और कुछ सफाई कर्मी जो तैनात किया जाता है 3 दिन, वो उम्मीद करते हैं और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार भी नगर निगम से मुझे हम लोगों को वो मिलेगी। अच्छा, देखा जाता है कि उर्दू नीम चौक से लेके वहाँ तक ये जो कुर्बानी होता है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वेस्टेज को जो है जमीन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आपके माध्यम से दरभंगा जिला के सारे लोगों से, अमन पसंद लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे हर साल हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाते आए हैं, इस बार भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाएं। और फिर मैं आपके माध्यम से एक बार फिर मैं सारे दरभंगा वासियों को कुर्बानी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। क्या नाम हुआ? रुस्तम कुरैशी, जिला शांति समिति सदस्य। बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है, क्या कुछ बात सामने आई? बात सामने ये आई है कि शांति समिति के माध्यम से जो भी सदस्य आए हुए थे सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बकरीद जो पर्व है वो पर्व कुर्बानी की पर्व है। उस पर्व को दोनों समुदाय की ओर से बेहतर ढंग से जिला में मने। उसमें जो भी शांति समिति के सदस्य हैं वो अपने निगरानी के साथ साथ थाना प्रभारी महोदय अपने पूरे व्यवस्था के साथ लहरियासराय क्षेत्र में बकरीद पर्व को बेहतर ढंग से मनाने के दिशा में जो बेहतर निर्णय हो उसमें सभी लोग अपना सहयोग दे करके मनवाने का प्रयास करेंगे। और साथ में नगर निगम की ओर से एक आग्रह भी किया जाएगा कि कम से कम वो साफ सफाई के साथ साथ ब्लीचिंग वगैरह का जो इस्तेमाल हो वो भरपूर मात्रा में करें ताकि किसी तरह के किसी भी समुदाय को कोई कष्ट नहीं हो। यही हम लोग कामना करेंगे और शांति समिति का यही उद्देश्य था। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अमर राम है।
वार्ड नंबर 28 से आते हैं और शांति समिति के सदस्य हैं और जिला में शांति बने रहे, दरभंगा शहरी क्षेत्र में जिला में शांति बने रहे, उसके लिए हम लोग लगातार अपने स्तर से भी सामाजिक वातावरण में अपना पूरा का पूरा सहयोग देते रहे और आगे भी देते रहे। तो भाजपा अपने को अनुशासन की पार्टी बताती है। एक समय पार्टी विद द डिफरेंस का भी दावा किया जाता है, लेकिन रविवार को बिहार के मधेपुरा में जो हुआ उसने भाजपा की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पार्टी के प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में एक भाजपाई ने दूसरे बीजेपी नेता को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल भाजपा नेता का इलाज कराया जा रहा है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता तारकेश्वर प्रसाद आने वाले थे। उनके अलावा पार्टी के विधायक नीरज कुमार बबलू समेत कई बड़े नेताओं का कार्यक्रम होना था, लेकिन गोलीबारी के कारण अफरा तफरी मच गई। सभी लोग घायल के इलाज कराने में जुट गए। तारकेश्वर प्रसाद और नीरज कुमार बबलू रास्ते से ही वापस लौट गए। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में भाजपा प्रबुद्धजनों की मीटिंग हो रही थी। इसी दौरान दो नेता आपस में भिड़ गए। आपसी विवाद में भाजपा नेता पंकज पटेल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसी दौरान पंकज पटेल की पिस्टल से निकली गोली संजय भगत की कमर में लग गई, जहां से उन्हें आनन फानन में मधेपुरा अस्पताल में भेजा गया। जानकारी मिली है कि पंकज पटेल ने बैठक में कई राउंड गोलियां भी चलाई। सूचना मिलने पर मधेपुरा पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंची और पंकज पटेल को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता समस्तीपुर में शुक्रवार को छात्रा कोमल कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी कुंदन कुमार सिंह ने बड़ा राज खोला है। पुलिस गिरफ्त में आए कुंदन से पूछताछ के बाद पुलिस ने चाचा ललन सिंह और समीर भारती के बथान में छापेमारी की। बथान में भूसा के अंदर 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 35 राउंड विभिन्न बोर की गोलियां छिपाकर रखी गई थी। इसके अलावा पुलिस ने उसके घर से 5 कार्टून शराब भी बरामद किया है। कुंदन ने पुलिस को बताया कि कोमल से उसकी बातचीत होने लगी थी, लेकिन पिछले कई दिनों से लड़की के परिवार के मना करने पर कोमल ने कुंदन से बात करना बंद कर दिया था। दोनों के बीच बातचीत बंद होने की वजह से गुस्से में आकर कुंदन ने कोमल की हत्या कर दी। वहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसके चाचा ललन सिंह ने हथियार दिया था। समस्तीपुर एसपी ने यह भी जानकारी दी कि ललन की पत्नी रानी देवी पूर्व में मुखिया का चुनाव लड़ चुकी है। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। 23 जून को दोपहर में विभूतिपुर थाना में राजधानी चौक पर एक लड़की की गोली मार के हत्या की गई थी। लड़की का नाम कोमल था और लड़के की हत्या के बाद कल मैंने आपको अवगत कराया था। जैसे कि जो प्राथमिक आरोपी था कुंदन कुमार, उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। SDPO रसवाई के नेतृत्व में SIT बनाई गई थी, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर रसवा SHO विभूतिपुर कार्य कर रहे थे। लोगों के द्वारा 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अपराधी से बृहद पूछताछ हुई और घटना में प्रयुक्त जो हथियार था उसके संबंध में पूछताछ हुई। घटना में पूरे षड्यंत्र के बारे में स्पष्ट हुआ कि इस अपराधी कुंदन कुमार का पूरा परिवार ही अपराधी प्रवृत्ति का रहा है और लड़की के घर वाले इसी बात का विरोध करते थे। लड़की का पहले इस लड़के से संबंध था, लेकिन चूंकि इसका परिवार अपराधी प्रवृत्ति का रहा है तो लड़की के घर वाले इसका विरोध करते थे और लड़की ने इससे बात करना बंद कर दिया था और किसी दूसरे लड़के से बात करने लगी। इसी बात को लेकर आवेश में आकर के इस लड़के ने घटना की। इस घटना में इसकी मदद इसके चाचा लल्लन सिंह
और समीर भारती ने की। जब इस घटना में प्रयुक्त हथियार के बारे में लड़के से पूछताछ की और लड़के को ले जाया गया तो इसके साथ में चलते हुए ललन सिंह और लूल्हा नाम से हैं व्यक्ति, लड़के के चाचा लगते हैं। इनके घर के पीछे जो बथान है वहाँ से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। करीब 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 35 राउंड गोली, जिसमें तरह तरह के हथियारों में प्रयुक्त की जाने वाली गोली और 5 कार्टन शराब भी बरामद हुई। जानकारी में यह भी पता चला कि ललन सिंह की पत्नी मुखिया का चुनाव भी लड़ चुकी है पूर्व, और इन लोगों के द्वारा शराब का और हथियार का एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था इस क्षेत्र में। इस नेटवर्क से जुड़े कई लोगों का नाम भी अब सामने आया है। SIT में SDPO रक्षा को निर्देशित किया गया है कि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। ललन सिंह और उनका पूरा परिवार इस घटना में शामिल था। इन लोगों बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को संपन्न हुआ। वहीं जिस परीक्षा केंद्र की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा की है, जहां आयोजित पारा मेडिकल परीक्षा में कुल 849 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें से 85 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। वहीं 764 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। आयोजित इस परीक्षा अवधि में मोबाइल जैमर भी परीक्षा केंद्र पर लगाया गया था, जिसकी वजह से मोबाइल फोन और इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे थे। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के ब्लूटूथ, मोबाइल फोन या किसी भी ऐसे उपकरण ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध थी। वहीं परीक्षा देकर बाहर निकल रहे अभ्यर्थियों ने परीक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा गया है, गुलप्रास से आए हैं। अच्छा, तो ये जो कैसे तैयारी किए थे और किस तरह से परीक्षा दिया गया? ऑनलाइन बहुत अच्छा एग्जाम गया है, ऑनलाइन तैयारी किए थे यूट्यूब से। ये जो परीक्षा 2 दिवसीय परीक्षा था? हाँ अच्छा। हाँ, दोनों टेक्निकल एंड पैरामेडिकल 12th लेवल से। नर्सिंग कोर्स, BSc नर्सिंग कोर्स या GNM नर्सिंग कोर्स चाह रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बस 70% तो सक्सेस ही होगा। BKD जिला स्कूल बॉयज। किस चीज़ की परीक्षा ली गई है, 2 दिवसीय थी, किस वातावरण में हुई? ये स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराया गया। आज पारा मेडिकल की परीक्षा थी, जिसमें कि अलॉटेड 849 थे, 85 एब्सेंट हुए, 764 आपके छात्रा प्रेजेंट हुई। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, और खासकर जो जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सब थे, उन्होंने बहुत ही अधिक सहयोग किया। पुलिस बल भी समय पर केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा का समय कितना? परीक्षा का समय 2.25 घंटा का था, 11 बजे से लेकर 1:15 तक। सीतामढ़ी में शनिवार की रात कुख्यात सर्वेश पर फायरिंग हुई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सर्वेश अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। इसी दौरान उसे अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। गोली सबसे ज्यादा सिर में मारी गई है। करीब 10 राउंड से ऊपर गोली लगी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रुन्नी सैदपुर थाना पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि उसकी हत्या गैंगवार में हुई है। आपसी वर्चस्व की लड़ाई में सर्वेश को अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण। बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध। यातायात की सुविधा। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें
डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.